Theorem 2. State and prove squares inequality. This theorem is most important for 8 marks. अगर आपको ये थ्योरम आ जाती है तो आपने बाय लेमा फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कैसे लिखोगे, लेट कर लोगे दिस इज द इनर प्रोडक्ट बी एन इनर प्रोडक्ट ऑन लीनियर स्पेस एक्स एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, देन फर्स्ट कंडीशन जिसको आप लेमा में लिखोगे, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन नहीं लिखोगे। एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 0। लेट कर लिया एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एक्स, टेकिंग वाई इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स कॉमा एक्स आ गया। अगर सेम होता है तो इक्वल टू हमेशा 0 होता है बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या बन जाता है, रियल बन जाता है हमारा। ये देखो इसकी फोर्थ कंडीशन थी, जो x कॉमा एक्स की इनर प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, ये तभी पॉसिबल होगी अगर x किसके इक्वल होगा, 0 के। अगर x कॉमा एक्स होता है तो ऑलवेज रियल होता है। अगर x और x की इनर प्रोडक्ट रियल है तो हमेशा रियल इक्वल टू इमेजिनरी हो जाएगा, मीन्स कि इन दोनों की वैल्यू सेम होंगी। सो यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू 0। कन्वर्स में क्या ले लिया, लेट x इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू x, वी है एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट, देन x की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। 0 को किसी के टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0। यहाँ इसकी डेफिनेशन होती है x कॉमा 0, 0 कॉमा एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड कंडीशन थी। नाउ सो इसकी डेफिनेशन क्या है स्क्वायर्स इनइक्वालिटी की, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई मॉड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा एक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ y कॉमा वाई। द इक्वालिटी होल्ड्स इफ द सेट x कॉमा वाई इज लीनियर इंडिपेंडेंट। इसकी जो दो कंडीशंस है उसको भी आपने अच्छे से लर्न करना है। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, आपको इसकी जगह ये भी आ सकता है, क्योंकि हमने लीनियर अलजेब्रा में भी किया था। नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स। ऐसे ही वाई कोमा वाई की इनर प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ऐसे अगर स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। तो आपको इसकी जगह ये भी आ सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। बट ये ज्यादातर स्टेट एंड प्रूफ आती है, सो इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से लर्न करनी है। सो इस क्वेश्चन में पहले तो आपने लेमा प्रूफ कर दिया, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, मेन पार्ट। लेट कर लिया एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, इफ एक्स इक्वल टू 0 है या वाई इक्वल टू 0 है तो हमेशा किसके इक्वल आता है, 0 के। तो हमारा रिजल्ट होल्ड हो गया एक्स इक्वल टू 0 के लिए। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अज्यूम कर लिया कि y नॉट इक्वल टू 0 है और अल्फा क्या है हमारा, एनी स्केलर। सो टेक कर लिया x किसको अप्रोच कर रहा है, x माइनस अल्फा y को। तो यहाँ पे पुट कर दिया x कोमा x की जगह, x कोमा x की जगह लिख दिया x माइनस अल्फा y। तो यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारी फोर्थ कंडीशन होती थी। ये देखो, नॉर्म इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा x इक्वल टू 0 इफ, ये तभी पॉसिबल होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। इफ एंड ओनली इफ मतलब दोनों कंडीशंस हम लेकर चलेंगे। देन उसके बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, पहले x को इस पूरी के साथ प्लस फिर इस टर्म को पूरा इसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन उसका इसके बाद क्या करेंगे, एक्स एक्स प्लस एक्स कोमा माइनस अल्फा वाई प्लस माइनस अल्फा वाई कोमा एक्स प्लस माइनस अल्फा वाई कोमा माइनस अल्फा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप याद कैसे रखोगे, एक्स एक्स को है, वाई 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 भी एक्स को अप्रोच कर रहे हैं और जेड किसके इक्वल है, माइनस अल्फा वाई के।
तो आप ऐसे ही इसको याद रखना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, स्केलर को बाहर निकालेंगे, ये पीछे है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार, क्योंकि हमने पीछे फॉर्मूला भी किया था। अगर हमारा अल्फा पीछे होता है तो उसके ऊपर आता है बार, अगर अल्फा आ गया तो हमेशा उसके ऊपर बार नहीं आएगा, रियल आएगा। नेक्स्ट माइनस भी आ जाएगा एक्स कोमा वाई की इनर प्रोडक्ट। सिमिलरली ये निकाल लिया, यहाँ पे माइनस माइनस बन गया प्लस। पहले तो एक अल्फा निकाला तो अल्फा एज इट इज, जो पीछे वाला निकाला तो उसके ऊपर आ गया बार। वाई कोमा वाई की इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूले आपने लिख देने हैं जो इसका रीजन है। अगर आप क्वेश्चन में रीजन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए ये रीजन इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें पता है कि y किसके इक्वल है, नॉट इक्वल है 0 के, दैट इज की इनर प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू 0 होगी, इसलिए हम y को नीचे लिख सकते हैं x कोमा वाई की इनर प्रोडक्ट अपॉन y कोमा वाई की इनर प्रोडक्ट। अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी। ये फंक्शनल एनालिसिस में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ पे आ ही नहीं सकती। देन दोनों पे बार लगा दिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला होता है हमारा x कोमा वाई की इनर प्रोडक्ट का स्केयर, तो यहाँ पे लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है, यहाँ पे मॉड स्केयर आएगा। इसको हमने यूज कर लिया इक्वेशन 2 पे, तो यहाँ पे पुट कर दिया। इक्वेशन 2 हमारी ये थी, यहाँ पे अल्फा, अल्फा बार और अल्फा बार की वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे पुट करके हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे ये गलत दे रखा है तो आपने यहाँ पे कट कर देना है। अब क्या हुआ हमारा, इसके साथ एक पावर कैंसिल होगी और एक्स वाई बार किसके इक्वल है, वाई एक्स के, क्योंकि अगर इसको बार को हटाना है तो पीछे वाली टर्म आगे आ जाती है। देन यहाँ पे पुट कर दी तो हमारी सेम आ गई, तो सेकंड और फोर्थ कैंसिल होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड थर्ड रह गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन ये नेगेटिव है तो उधर जाके बन गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये किससे छोटा हो गया, x कोमा x की इनर प्रोडक्ट से। तो इसका मतलब ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, यही हमने प्रूफ करना था, विच इज द रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी। नाउ ये किसकी इक्वल है, अगर इक्वालिटी हुई दैट मीन्स अगर इक्वल टू हुआ तो इसको लेके चलेंगे। अगर ये इक्वल है ये तभी पॉसिबल है जब x इक्वल टू 0 होगा या y इक्वल टू 0 होगा या ये पूरी टर्म इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि हमने x को, ये देखो हमने x को क्या लिया था, x माइनस अल्फा वाई, तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर x कोमा अल्फा वाई की इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि यही हमारी इनर प्रोडक्ट की फोर्थ कंडीशन है कि अगर इनर प्रोडक्ट x कोमा x की 0 तभी होगी जब x किसके इक्वल होगा, 0 के। यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ गया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू अल्फा वाई। x y हमारे क्या बन गए, लीनियर डिपेंडेंट। तो यही हमारा कंप्लीट प्रूफ बन गया स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। दिस थ्योरम इज इम्पोर्टेंट फॉर 8 या 4 मार्क्स। अगर आपको 4 मार्क्स में आती है तो आपने लेमा प्रूफ नहीं करना है, अगर 8 मार्क्स में आती है तो आपने जो फर्स्ट कंडीशन है उसको बाय लेमा प्रूफ कर देना है। थैंक यू।